अगर आप लोग उत्तराखंड से बाहर के हो तो ये चीज़ आपके लिए होने वाली है भाई, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आप लोग ट्रैकिंग के लिए कहीं उत्तराखंड में आते हो या घूमने घामने कहीं पे भी आते हो तो थकान के बाद इस चीज़ के ऊपर बैठे बहुत ही आराम और बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली चीज़ है ये। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जब भी उत्तराखंड में घूमने के पर्पज़ से आते हो या कहीं पे भी आते हो तो इसमें ज़रूर से बैठे भाई, ठीक से देख लो एक बार। तो इसमें जो ये हल्के फुल्के कांटे टाइप, तो मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे पहले हम लोग जो है खिचड़ी बनाने आते थे, यानी संडे के दिन जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो सारे गांव के बच्चे जो है यहाँ पे आते थे और खिचड़ी बनाते थे। और तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन हैं बहुत सारे, क्योंकि कुछ नीचे वाली साइड हैं। तो आग लगने की वजह से बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा बहुत सारे जीव जंतु जो है समाप्त हो जाएंगे, तो मनुष्य जीवन चक्र जो है ना ये डगमगा जाएगा। तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि नेगी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से, और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पेड़ पौधों से। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8:30 बजे से, और अभी के टाइम पे मैं फिर से हूँ भाई अपने बैलों के साथ। तो ये रहे भाई मेरे बैल, और कुछ लोगों ने ऊपर की साइड भेज रखे हैं। और मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं भाई एकदम धुंधला धुंधला सा हो रखा है। वैसे तो धूप अच्छी वाली खिली हुई है, लेकिन क्या है कि आग लगने की वजह से चारों तरफ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। वैसे तो ऐसा मौसम जो है बरसात के टाइम पे दिखता है, यानी सावन भादों के महीने में, लेकिन उस टाइम पे तो कोहरा होता है, लेकिन इस टाइम पे ये आग का धुआं है भाई। तो आजकल जो है ना चारों तरफ से आग लगी हुई है, देख सकते हैं खतरनाक वाली धुंध लगी हुई है। और ऐसे में क्या है कि बहुत सारे जीव जंतुओं का नुकसान हो जाता है, क्योंकि मई जून अप्रैल का महीना ऐसा है कि उनके चूजे देने का टाइम भी होता है, और बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जंगल में, और आग लगने की वजह से उनकी तत्काल मौत हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार वाली चीज़ है आग लगाने वाली। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी सोच सकते हैं कि कई लोग जो है ना, जब घरों में घास या चारे की अव्यवस्था होती है तो वो लोग घास के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, और वहाँ से गिर के मौत होने तक का खतरा रहता है या गिरने का खतरा रहता है। तो ये तो थोड़ा बहुत सही है, लेकिन फिर भी हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग सोच सकते हैं क्या सही क्या गलत है। लेकिन वो जीव जंतु कहाँ जाएं भाई, जिनका रहना खाना पीना सब जो है जंगल में होता है, तो वो आग लगने के बाद कहाँ जाएं। तो ये चीज़ तो सोचनी चाहिए भाई हम लोगों को। और आग लगने की वजह से बहुत सारे छोटे बड़े पेड़ सूख जाते हैं, तो इस चीज़ का भी नुकसान हो जाता है। तो ऐसा भी सोचना चाहिए भाई, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान है, फ़ायदा कम है नुकसान ज़्यादा है। मनुष्य की सोच बस यही है कि हमें दुख दर्द होता है, अन्य जीव जंतुओं को दुख दर्द नहीं होता है। तो आग लगने की वजह से बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त हो जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा बहुत सारे जीव जंतु जो है समाप्त हो जाएंगे, तो मनुष्य जीवन चक्र जो है ना ये डगमगा जाएगा। तो पहले एक टाइम पे क्या होता था कि सभी लोग ऐसे ही गाय बैलों के साथ आते थे, यहाँ चराने के लिए लाते थे, और साथ में यहीं जो है ना खिचड़ी बनती थी। तो एक टाइम था भाई वो भी, लेकिन आज के टाइम पे तो गाय बैल ही नहीं है लोगों के, यानी बहुत ही कम लोग हैं जिनके गाय बैल होते हैं। तो मैं अभी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे पहले हम लोग जो है खिचड़ी बनाने आते थे, यानी संडे के दिन जब स्कूल की छुट्टी होती थी तो सारे गांव के बच्चे जो है यहाँ पे आते थे और खिचड़ी बनाते थे। और उधर वाली साइड जो हमारी सार है तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मटर भी होते थे, तो उनकी चोरी करके भी लाते थे। तो
वो टाइम भी था और ये टाइम भी है आज, लेकिन ये चीज़ें आज सारी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में सभी लोगों ने अपने बच्चों को बड़े बड़े मार्केटों में और बड़ी बड़ी स्कूलों में रख दिया है। बड़ी बड़ी स्कूल बोले तो जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है। मेरे हिसाब से तो पढ़ाई में ज़्यादा कुछ अंतर तो नहीं होगा घर गांव की स्कूल या बड़े बड़े शहरों की स्कूलों में। तो ये है भाई वो जगह जहाँ पे हम लोग खिचड़ी बनाते थे और खिचड़ी का आनंद लेते थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है चूल्हा लगाया होता था, देख सकते हैं अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पे दारू की बोतल है, क्योंकि आजकल ये चीज़ ज़्यादा चल रही है। उस टाइम पे खिचड़ी चलती थी। तो यहाँ पीछे वाली सार में बहुत सारे मटर होते थे, और जिन लोगों के पास चोरी करने की कला होती थी तो उन लोगों को मटर के लिए जाना पड़ता था, यानी मटर चोरी करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जिन लोगों को चोरी करने में डर लगता था तो वो लोग क्या करते थे कि उनको लकड़ी लाने वाला काम या पानी लाने वाला काम या खिचड़ी बनाने वाला काम दिया जाता था। जगह के लिए हम बोलते हैं भाई क्यवाणो धारू। तो सभी गांव के लोगों ने अपने यहाँ पे किसी भी जगह पे जाओ तो वहाँ का कुछ ना कुछ नाम रखा होता है। तो वैसे ही हमने भी यहाँ का नाम क्यवाणो धारू रखो भाई। क्यवाण का धारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ नीचे जो है ना पानी है, और ऊपर से शायद एक टाइम पे केले के पेड़ थे, तो इसलिए केला का पानी है तो क्यवाणो धारू। तो उस टाइम पे उस खिचड़ी का अलग ही आनंद था भाई। कभी भी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि बेकार बनी हुई है। तो उस टाइम पे जो है ना अलग ही आनंद था। तो कभी कभार जो है ना यादें ताज़ा हो जाती है, लेकिन वो याद याद ही रह जाती है भाई। तो सामने पे देख सकते हैं भाई बहुत बड़ी झील, और देख सकते हैं वाइट वाइट कलर के फूल गजब के लग रहे हैं भाई। तो इन नज़ारों की बात ही क्या करें भाई। ये देख सकते हैं मौसम धुंधला हो रखा है तो इसलिए उतने अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हैं गजब के भाई। बाकी ये है भाई काफल का पेड़, और काफल भी जो है ना हल्के फुल्के पकने लग गए हैं। एक आधा ही दाना अभी दिख रहा है भाई जो पका हुआ है, नहीं तो अभी कच्चे हैं। चिड़िया की खूबसूरत आवाज़, इस पक्षी की आवाज़ सुन सकते हैं भाई, कू कू। जब आदमी घने जंगल के बीच होता है ना तो तब ऐसी आवाज़ें बहुत तंग करती है भाई। तो हल्के फुल्के जो है ना काफल भी पकने लग गए हैं, और ये हैं भाई शायद चेतवली काफल, जिनको हम अपनी पहाड़ी भाषा में चेतवली काफल बोलते हैं। जो बाकी काफल होते हैं वो पकते हैं भाई मई के महीने में, यानी मई से जून तक। लगभग जून के महीने में तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कई जगहों पे जून के महीने भी पकते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, यानी ऊपर वाली साइड। लेकिन हमारे यहाँ तो मई तक ही रहते हैं भाई काफल, यानी मई के महीने में पकते हैं और मई के महीने में ही समाप्त हो जाते हैं। तो ये रहे भाई पके हुए काफल, उतने तो नहीं, लेकिन अभी एक आधा ही दाना दिख रहा है भाई जो लाल लाल होने लग गया है। नहीं तो अभी कच्चे हैं भाई। और मुझे नहीं लगता है आज तक इस बार आप लोगों को अभी तक किसी ने काफल की वीडियो दिखाई होगी। तो मैंने तो कच्चे वाले काफल की वीडियो तो बहुत पहले ही दिखा दी थी, लेकिन आज पक्के काफल वाली वीडियो भी दिखा दी भाई। यानी अभी हल्के फुल्के पके हैं, उतने तो नहीं हैं, लेकिन पकने शुरू हो गए हैं भाई। तो काफल खाने हैं तो आ जाओ भाई। तो ये फूल है भाई कुरियाल का, और इस पे जो फलियां टाइप की होती है ना कुरियाल के पेड़ पे, तो वो सब्जी बनाने के बहुत अच्छे काम आती है, और साथ ही साथ अचार बनाने के। लेकिन अब इनका टाइम जा चुका है भाई, तो अब ये सूखने वाले हैं।
तो ये फूल तो देख सकते हैं ये। तो ये सामने पे है भाई धोला, जिसको हम लोग बोलते हैं धोला। तो शायद आप लोग किसी और नाम से भी जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन इन फूलों के अंदर जो है ना, एक पोलियो की बूंद जितना रस होता है और ज़बरदस्त का टेस्ट है भाई इसका। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा एक बार। और कहीं पे ऑडियो क्वालिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं माइक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता हूं, तो फ़ोन से वॉइस जो है ना ऊपर नीचे हो जाती होगी। अगर आप लोग उत्तराखंड से बाहर के हो तो ये चीज़ आपके लिए होने वाली है भाई, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। अगर आप लोग ट्रैकिंग के लिए कहीं उत्तराखंड में आते हो या घूमने घामने कहीं पे भी आते हो, तो थकान के बाद इस चीज़ के ऊपर बैठे बहुत ही आराम और बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली चीज़ है ये। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। जब भी उत्तराखंड में घूमने के पर्पज़ से आते हो या कहीं पे भी आते हो तो इसमें ज़रूर से बैठे भाई, ठीक से देख लो एक बार। तो इसमें जो ये हल्के फुल्के कांटे टाइप के हैं तो यही आराम देने वाली चीज़ है भाई। देखने में तो कांटे टाइप के लग रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठो तो तभी पता चलता है भाई इनका महत्व कितना है। जो आराम मिलता है ना इनके ऊपर बैठने का, तो क्या ही बोले, बहुत ही ज़्यादा सुकून भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग बड़े बड़े मार्केटों से या बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, जिन चीज़ों को वो हमें प्रकृति बड़े आराम से और बड़े आसानी से दे देती है। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे खजूर हो रखे हैं। तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे। कुछ नीचे की साइड हैं भाई, तो ऊपर वाली साइड से पूरे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हैं बहुत सारे, क्योंकि कुछ नीचे वाली साइड हैं। जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था कि अगर आप लोगों को भी घर गांव से जुड़े रहना है, इन सुंदर से पहाड़ों के साथ जुड़े रहना है, उत्तराखंडी रीति रिवाज संस्कृति से जुड़े रहना है, तो इस YouTube चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पे घर गांव से जुड़ी हुई, इन पहाड़ों से जुड़ी हुई, उत्तराखंडी रीति रिवाज से जुड़ी हुई वीडियो लगातार अपलोड करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, लेकिन पुरानी याद ताज़ा हो गई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो करते हैं आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो भी होगी और ख़ास।